या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे दीनी इस्लामी सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज का ये जुमा 13 रमज़ानुल मुबारक और 15 अप्रैल सन 2022 ईस्वी का हमारे और आपके दरमियान जलवागर है। यकीनन ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमें ये दिन दिखाए हैं। गुज़िश्ता जुमे में भी मैंने रोज़े से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बयान की थी और आज भी मैं इसी ताल्लुक़ से कुछ बयान करूँगा। कुरान शरीफ की जो आयत मैंने पहले पढ़ी थी वही आज भी पढ़ी है और आयत का तर्जुमा अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मफ़हूम ज़रूर याद होगा उसका। रब ताला फरमाता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पिछलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। वजह क्या है फ़र्ज़ करने की? तो फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। तो तक़वा और तहारत, परहेज़गारी असल मकसूद रोज़ा रखने का ये। वैसे तो औलियाए किराम मुजाहदे करते हैं, नफ्स कुशी करते हैं, तब जाके उनको कुछ ये चीज़ें हासिल होती हैं। लेकिन माह रमज़ान आता है तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला इसके सदक़े में हमें अता फरमा देता है। पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, यानी ये उम्मत रोज़ों के लिए ख़ास नहीं है, इससे पहले भी रोज़े फ़र्ज़ रहे। ये अलग बात है कि कंडीशन दूसरी रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ रहे हैं, लेकिन वो रोज़े थे हर महीने की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े, जिनको अय्याम 20 के रोज़े कहा जाता है। सबसे पहले ये रोज़े फ़र्ज़ रहे, उसके बाद ये मनसूख हुए, क्योंकि ये शरीयत पिछली शरीयतों की नासिख है। तो 13, 14, 15 के रोज़े पहले रहे थे, उसके बाद वो साक़ित हुए। तो आशूरे का रोज़ा फ़र्ज़ रहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी रोज़े फ़र्ज़ रहे। बाज़ किताबों में लिखा है कि उनको भी अल्लाह ने रमज़ान के ही रोज़े फ़र्ज़ किए थे, लेकिन ईसाइयों ने उन रोज़ों में चेंजिंग की और उसमें जो है वो कतरबीयत की। अब चूँकि कमरी महीना जो होता है, ये जो चाँद का महीना कहलाता है, इसमें जो रमज़ान आएंगे तो कमरी जो तारीख़ें होती हैं ये घूमती रहती हैं। कभी रोज़े जो है वो जाड़ों में आएंगे, कभी गर्मी में आएंगे, कभी बरसात में आएंगे, इस तरीके से चलता रहता है।
आप में से भी जिन लोगों की उम्र 60 साल की होगी उन्होंने देखा होगा, बड़ी बड़ी गर्मी में बड़ी सर्दी में दोनों मौसम उन्होंने देख लिए हो। हर साल में तकरीबन 10 दिन जो है वो कम हो जाते हैं। अंग्रेजी साल के हिसाब से 10 दिन इधर के कम हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का फضल है कि उसने हमें ये रोज़े अता फरमाए और कमरी महीने के एतबार से अता फरमाए हैं। तो रोज़े कभी आदमी जाड़े में रखता है तो उसके छोटा होने से फ़ायदा उठाता है, कभी गर्मी में रखता है और रोज़ा बड़ा होता है और ये सब्र करता है तो अल्लाह इस सब्र का बदला भी अता फरमाता है। यानी सारे मौसमों का मज़ा इसमें मौजूद। ईसाइयों ने देखा, वो घबरा गए ये देख के कि ये तो घूमते रहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इन 30 रोज़ों की जगह उन्होंने 50 रोज़े करार दिए, अपनी किताबों में तब्दीली की। अब उनके यहाँ 50 रोज़े रह गए। लेकिन ये कानून और ये शरीयत ऐसी अटल है कि इसमें कोई तब्दीली नामुमकिन है। ऐसे यहूदियों के लिए भी ये रोज़े फर्ज थे, लेकिन उन्होंने इसमें ये कदर बियूत की कि उन्होंने सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखा और इनका रोज़ा जो है वो गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर दूसरे दिन गुरूब तक तकरीबन रहता, लंबा रोज़ा। तो ये तो जैसा चाहते वैसा करते। कुरान शरीफ में इनका बहुत बयान है, जैसा चाहते वैसा अपनी किताबों के साथ खिलवाड़ करते और अपनी शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये मुसलमान की शान है कि वो अपनी शरीयत को तबीयत के मुताबिक बनाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है। फिर ये रोज़े जो रमज़ान शरीफ के अल्लाह ने हमें अता फरमाया अपने महबूब के वसीले से, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से हिजरत करके मदीने में तशरीफ़ लाए, दूसरा साल था हिजरत का, 10 शव्वाल सन 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े फ़र्ज फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रखे और रखने का हुक्म भी अता फरमाया। कुरान शरीफ में भी ये हुक्म नाज़िल हुआ। फिर ये था कि ये रोज़े जो शुरू में नाज़िल हुए थे, फ़र्ज हुए थे, तो इसका हुक्म ये था कि इंसान गुरूब आफ्ताब से लेकर सोने तक खा पी सकता था, इसके बाद नहीं खा पी सकता था। यानी ये शुरू के दिनों की बात कह रहा हूँ मैं। पहले ये होता था कि ईशा की नमाज पढ़ ली और सोने से पहले जो भी खाना पीना है वो खा पी लिया, उसके बाद रात में सहरी वगैरह नहीं थी। फिर ये वाक़या हज़रत सुरमा इब्न कैस एक सहाबी हैं, उनका ये वाक़या पेश आया कि वो खेती बाड़ी का काम करते थे, किसान आदमी थे। एक दिन तशरीफ़ लाए खेत पे से अपने, रोज़े की हालत में थे, बीवी से खाना पीना मांगा तो वो जब तक लेके आई जब तक ये सो गए। और जब ये सो गए तो उसके बाद बीवी ने इनको जगाया कि मैं खाना लेके हाजिर हुई हूँ, आप खा लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं तो सो गया था, अब मैं खा नहीं सकता। ऐसे ही दूसरे दिन भी रोज़ा रख लिया उन्होंने, तो दूसरे दिन इनको गशी आ गई और बेहोश हो गए। अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और फरमाया कि ऐ महबूब, हमने अब सहरी तुम्हारे लिए सुन्नत करार दे दी। कुरान शरीफ में बयान है उसका, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खयतुल अबयदु मिनल खयतिल अस्वदि मिनल फज्र, खाओ और पियो यहाँ तक कि रात की स्याही सुबह की सफ़ेदी से मुमताज़ हो जाए। यानी फजर सादिक तक तुम्हारे लिए खाना पीना हलाल। तो ये सहरी भी अल्लाह ने उनके सदक़े में हम अता फरमाई और फरमाया कि सहरी खाया करो कि सहरी खाने में बरकत है और हर लुक़मे पर अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता फरमाए। तो शुरू में तो ये चीज़ रही, तो ये तब्दीली आई कि सहरी की इजाज़त मिली। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का वाक़या पेश आया, जिसमें रात को क़ुर्बत की भी इजाज़त दी गई अपनी औरतों से। गरज ये कि ये अहकाम रहे। और उसके बाद एक हुक्म ये भी था उसमें कि जो लोग रोज़ा रख सकते हैं वो रोज़ा रख लें, जो रोज़ा जो है वो न रखना चाहें तो फ़िदिया दे दिया करें। फ़िदिया ये होता था कि एक रोज़े के बदले में इतना दे दिया जाए कि जितना सदक़ा फ़ित्र होता है। उसके बाद ये हुक्म मनसूख हो गया। ये फरमाया कि अब तुम्हारे ऊपर रोज़ा रखना ही लाज़िम।
ग़रज़ ये कि तब्दीलियाँ होती रहीं और अल्लाह ने हमारे लिए आसानियों पर आसानियाँ पैदा फरमाई। तो ये दीन इतना आसान है, इसलिए हुज़ूर फरमाते हैं कि अद्दीन युसरुन, दीन बहुत आसान है। एक जगह फरमाते हैं बश्शिरू वला तुनफ़िरू, लोगों को खुशखबरियाँ सुनाओ, लोगों को नफ़रत मत दिलाओ। ग़रज़ ये कि ये दीन बहुत आसान है और इस पर अमल करना भी बहुत आसान है। लेकिन बात यह है कि लोगों को या तो मालूमात नहीं है या मालूमात है लेकिन अमल नहीं करते। तो रोज़ा बहुत ज़्यादा आसान करार दिया गया। अब आइए मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयत के बाद मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस का एक हिस्सा है ये। हुज़ूर फरमाते हैं अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, कि रोज़ों के जो पहले 10 दिन हैं यानी पहला अशरा जो है ये अल्लाह की रहमत का अशरा है। फिर फरमाते हैं व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और बीच वाले जो 10 दिन हैं ये बख्शिश के 10 दिन हैं। व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, और लास्ट वाला अशरा यानी तीसरा अशरा, आखिर के जो 10 दिन हैं इस रमज़ान के महीने के, वो जहन्नम से रिहाई के और आज़ादी के दिन। एक हदीस में यह भी आया है जो हज़रत काब इब्न उजरा से मरवी है हदीस, उसमें यह भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने कुछ लोगों के लिए दुआ फरमाई, और उसमें से एक ये था कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान के रोज़े रखे उसकी बख्शिश ना हो जाए। एक दुआ उसमें ये थी कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन जाए, ऐसा शख्स भी जो है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। और एक ये था कि हुजूर का नाम सुने, हुजूर पर दरूद ना पड़े तो ऐसे शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर हो। ग़रज़ ये कि अगर उस तरफ को देखिए और इस तरफ को भी देखिए तो ये बात खुल के सामने आ जाती है कि आज हमारे हालात कैसे हैं और दीन में आसानियाँ कितनी। इतनी आसानियों के बावजूद हालात ये हैं कि लोग रोज़ा रखने से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि रोज़ा है क्या चीज़। रोज़ा ऐसी चीज़ है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक रोज़ा रखता है, नफली रोज़ा अगर कोई रखता है तो उसका सवाब अल्लाह ताला ऐसा अता फरमाता है कि अगर पूरी रूए ज़मीन के बराबर सोना भी अगर उसके बदले में दे दिया जाए तब भी उस नफली रोज़े का सवाब पूरा नहीं हो पाए। एक हदीस में फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ा रखता है तो वो जहन्नम से इतना दूर हो जाता है कि जैसे कौवे का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर के जब उड़ना सीखा उस वक्त से लेकर के वो बूढ़ा होकर के मरा, उड़ता रहा, इतनी दूर वो जहन्नम से दूर हो जाता है जो रोज़ा रखता है। ये फज़ाइल हैं रोज़े के। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने 2 चीज़ों के बारे में फरमाया कि 2 चीज़ों की मुझे तुम ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत दे दूँगा। एक ज़बान की और एक शर्मगाह। और एक किताब अभी मैं मुताला कर रहा था तो उसमें यह था कि इंसान के जन्नती होने की 2 पहचानें। कितनी हैं? 2 निशानियां हैं इंसान के जन्नती होने की। पहली निशानी जो बयान फरमाई उसमें फरमाया कि एक निशानी जन्नती होने की यह है कि नेक कामों का करना उसके ऊपर आसान हो, यानी जो नेकियां हैं नेकियां करना उसके लिए आसान हो, ये उसके जन्नती होने की पहचान। और दूसरी पहचान जन्नती आदमी की ये है कि वो नेक लोगों से मोहब्बत करता हो। अच्छा मुझे बताओ कि ये निशानी हम में हैं कि नहीं है? हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये निशानी हम में है कि नहीं? अच्छा बात रहेगी अगर नेक लोगों की, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो अच्छे खासे लोगों को कीमे निकालते फिरते हैं। ख़ास तरीके से आलिमों को, मौलवियों को, इमामों को टारगेट बनाएंगे, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अपने गिरबान की कमी नहीं झाँकेगा कभी भी, है नहीं। इमाम पर नज़र रहेगी, अगर अपने घर में नज़र रहे इतनी तो औलाद कभी बिगड़ेगी नहीं, समझे आप।
एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम हो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन, इस हाल में सुबह करके तू आलिम हो, औ मुतअल्लिमन या तू तालिब इल्म हो, औ मुस्तमिअन या ऐसा बन जा कि आलिम दीन की बात सुनने वाला हो, औ मुहिब्बन या ऐसा बन जा कि उनसे मोहब्बत करने वाला हो। और इधर मैं क्या कह रहा हूँ, इधर मैं कह रहा हूँ कि जन्नती आदमी की दो निशानियाँ हैं। एक ये है कि अच्छे लोगों से, नेक लोगों से मोहब्बत करे, और दूसरे ये है कि नेक कामों का करना उसके ऊपर आसान हो। इधर हुजूर ये फरमा रहे हैं हदीस में कि या तो आलिम बन के ज़िंदगी गुजारो, या तालिब इल्म बन के ज़िंदगी गुजारो, या आलिम दीन की बात सुनने वाले बन के ज़िंदगी गुजारो, या फिर आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। और आगे फरमाते हैं वला तकुनिल खामिसा इल्ला फतहलिक, 5 में मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओ। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है 5वें तबके में चले जा रहे हैं। खुद तो आलिम है नहीं, न तालिब इल्म है, आलिमों की बात भी सही तरीके से सुनना पसंद नहीं करते हैं बात। और मोहब्बत का क्या आलम है ये आप सब जानते हैं। बहरहाल तो दो निशानियां बयान फरमाई कि एक तो ये है कि नेक कामों का करना उसके ऊपर आसान हो, दूसरे ये है कि वो नेक लोगों से, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता हो। अब थोड़ी सी तफसील दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये रोज़े हैं, रोज़ा नेक काम है कि बुरा काम है बताओ? रोज़ा तो फ़र्ज है। अगर नफिल की तौफीक नहीं भी हो रही है आपको तो कम से कम ये रोज़ा जो फ़र्ज है इसको तो रखो। लेकिन हालात आज ये हैं, मुआशरे के हालात आज ये हैं कि अच्छे खासे होटल दिन में भी मुसलमानों के आबाद हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसाफिर होते हैं, इधर उधर के होते हैं, मरीज़ भी होते हैं, बाज़ लोग जिनके ऊपर रोज़े नहीं हैं, लेकिन उनको तो एक साइड से कीजिए। यहाँ तो हट्टे कट्टे से हैं, अच्छे खासे हैं, मोटे ताज़ी हैं, रख सकते हैं। गुटखा दिन भर खाते फिर रहे हैं, थूकते फिर रहे हैं, पान की पी के जो है निगलते फिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रोज़ा उनका छूट रहा। आज ही सुबह की बात है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अपने औराद वज़ाइफ से फारिग होके घर की तरफ जा रहा था। तो एक साहब को मैंने देखा कि वो बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं, बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं। तो पहले तो मुझे शक हुआ उनकी सूरत देख के, क्योंकि दाढ़ी वगैरह थी नहीं उनकी, हो सकता कोई गैर मुस्लिम हो ये। लेकिन मुझे देख के थोड़े से हिचकिचाए, वो बीड़ी उन्होंने छुपा ली और थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उन्होंने सुटकाना शुरू कर दिया, धुआं छोड़ते जा रहे हैं। तो मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं आगे बढ़ के मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ज़रा रुकिए आप। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा आपका क्या नाम? चेहरे से तो पहचान थी नहीं कोई। मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो बोले मेरा नाम बबलू है। बबलू है मेरा। अल्लाह की पनाह, मैं तो इन नामों से ही चक्कर में पड़ जाता हूँ। बबलू, टिंकू, गुड्डू और न जाने कौन कौन से नाम जो है वो ये। एक तो तुम्हारी सूरत जो है मुसलमानों जैसी नहीं, ऊपर से तुमने नाम ऐसे रख रखे। बबलू नाम से क्या समझूंगा मुसलमान है कि नहीं? तो मैंने पूछा कि ये बताओ कि मुसलमान हो या कि गैर मुस्लिम? तो बोले नहीं हूँ तो साहब मुसलमान ही। मैंने किस कदर गलत बात है तुम्हारी ये। तुम रोड पर चल रहे हो, बीड़ी पीते हुए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी? बोले मेरी तबीयत खराब है। किसी ने बता दिया होगा मसला होने की तबीयत खराब हो तो रोज़ा नहीं जो है वो रुख्सत रहती है रोज़े में। मैंने क्या तबीयत खराब है बताओ, कोई ना कोई दवाई बता दूंगा मैं अगर ऐसी तबीयत खराब है तुम्हारी। तो बोले मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया है। मैंने नज़ला ज़ुकाम तुम्हें अगर हो गया है तो नज़ला ज़ुकाम में किसी हकीम या डॉक्टर ने तुम्हें ये बता दिया कि बीड़ी पीते फिरना रोड पर, इससे नज़ला ज़ुकाम सही हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूं कि मुआशरे की हालत ये है कि वो रोज़ा जो फ़र्ज है, जिसके बारे में ये फरमाया कि अगर रोज़ा जो छोड़ देता है तो वो सख्त गुनहगार होता है। इधर रोज़े के फ़ज़ाइल हैं और इधर जो है वो रोज़ा छोड़ने वालों के लिए वईदें हैं, शदीद वईदें हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जो रोज़ा ना रखे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। बाज़ जगह हुजूर ने और वईदें फरमाई हैं। तो आज मुसलमानों की जो कंडीशन है, मैंने कहा था कि नेक काम करना उसके लिए आसान हो, ये जन्नती होने की पहचान है।
और नेक लोगों से मोहब्बत करता हो, ये जन्नती होने की पहचान है। अगर पहले पॉइंट पर ही जाएं और आप अगर आईने के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपने आप से जो है पूछें कि क्या मैं मुसलमान हूँ या कि नहीं हूँ, आपकी दाढ़ी देखकर आपका दिल जो है वो खुद जो है वो ये गवाही दे देगा कि तू कैसा मुसलमान है। तेरा चेहरा मुसलमानों के जैसा नहीं है, तू रमज़ान मुबारक का महीना पाता है लेकिन तू रोज़ा नहीं रखता, तू नेक सलूक नहीं करता लोगों के साथ, लोगों पर जुल्म ज़्यादती ढाता है, तू रिश्वत लेता है, सूद खाता है, न जाने कौन कौन से कराइम तेरे अंदर मौजूद हैं, तो तू नेक नहीं बल्कि बुरे कामों में जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, अगर तेरे लिए नमाज पढ़ना आसान हो, रोज़ा रखना तेरे लिए आसान हो, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ना तेरे लिए आसान हो, सदका व खैरात और ज़कात देना तेरे लिए आसान हो, सिला रहमी तेरे लिए आसान हो, लोगों से भाईचारा जो है वो करना तेरे लिए आसान हो, अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना तेरे लिए आसान हो, भाई बहनों पर शफकत करना तेरे लिए आसान हो, मुसलमानों की गमखारी और हमदर्दी करना तेरे लिए आसान हो, नमाज जनाजा में जो है वो जाना और शिरकत करना तेरे लिए आसान हो, ये तमाम तर नेक काम जैसे जैसे बढ़ते जाएं, यहाँ सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करना तेरे लिए आसान हो, तो तू ये समझ जा कि तुझे जो है वो नेक कामों में अल्लाह ने आसानी दी है और ये आसानी जन्नती होने की पहचान है। तो फिर एक चीज़ सिर्फ रह जाती है, वो ये है कि नेक लोगों से मोहब्बत भी कर, आलिमों इमामों से मोहब्बत कर, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत कर, गौसे आज़म से मोहब्बत कर और अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर। अगर ये दो चीज़ें तेरे अंदर हैं तो तू जन्नती है, वरना तू खुद जो है वो सोते वक्त अपने जो है वो मुहासबा कर लेना और ये सोच लेना कि इमाम साहब ने दो बातें बताई थी कि दोनों बातें मेरे अंदर हैं। अगर हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर नहीं है तो अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। ये अशरा जो चल रहा है, हुजूर फरमाते हैं कि ये 10 दिन जो हैं ये बख्शिश और मग़फ़िरत के दिन हैं। इन दिनों में अगर तू तौबा कर लेगा तो एक तो जो है रमज़ान मुबारक का महीना है, दूसरे अगर तू तौबा कर लेगा तो अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा। वो देख उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है और उनके ज़माने में एक शराबी है, चिलचिलाती हुई धूप है और बड़ी तेज़ धूप पड़ रही है और वो जो है एक कंबल ओढ़े हुए जा रहा है और जुब्बे के नीचे कोई चीज़ छुपाए हुए है। अचानक हज़रत उमर फारूक आज़म सामने आ जाते हैं और उनको देखकर इसकी हवा ख़राब हो जाती है, सिट्टी बिट्टी भूल जाता है और उसके बाद वो बोतल जो शराब की थी अपनी बगल के अंदर दबा लेता है और दबाने के बाद जो है वो हल्के हल्के चलने लगता है। इधर उमर फारूक आज़म करीब में तशरीफ ले आते हैं, हाथ में उनके दुर्रा है और दुर्रे की इतनी हैबत है उनकी कि किसी की तलवार की इतनी हैबत नहीं होगी जितनी उनके दुर्रे की हैबत होती थी। करीब में तशरीफ लाए, फरमाया कि कहाँ जा रहे हो और कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, अपने घर से निकला हूँ। फरमाया कि तुम्हारी बगल में क्या है? क्योंकि शराब की शीशी थी और बगल में उसने दबाई हुई थी। पूछा कि तुम ये शीशी तुमने बगल के अंदर क्यों दबाई हुई है? तो कहने लगा कि हुजूर ये जो है वो शीशी है मेरे अंदर। फरमाया शीशी के अंदर क्या है ये बताओ? कहने लगा कि शीशी के अंदर दूध है। और दिली दिल में जो है वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि ऐ रब्बे कदीर, आज उमर फारूक आज़म के दुर्रे से मुझे बचा ले। मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर रहा हूँ कि अगर तूने आज मुझे बचा लिया तो मैं कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, कभी शराब पीना तो दूर की बात है, कभी शराब को छूऊंगा तक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसने रोकर दिली दिल में जो है वो तौबा और मग़फ़िरत कर ली, बख्शिश चाही। और इधर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाली कैफियत में आ गए। फरमाया निकाल के दिखा शीशी। उसने शीशी निकाली और निकालने के बाद उनके सामने रख दी। जब सामने वो शीशी की ढक्कन खोला और उसको लौटा, लौटने के बाद जब हाथ हथेली पर उसको लौटा, देखा तो दूध ही था, दूध ही था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैरत में पड़ गए कि आखिर दूध जैसी चीज़, फरमाया कि दूध है तो इतना छुपा के क्यों ले जा रहा था? इधर इन्होंने ये बात कही, उधर इल्हाम होना शुरू हो गया। सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। जो बादशाह होता है, खलीफा होता है, वो ऐसा वैसा नहीं होता, अल्लाह के नेक बंदों में से कोई होता है। इधर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल आया। उधर आपने मुराक़बा किया। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है और उन्हीं में से एक शख्सियत का नाम उमर फारूक आज़म। मुराक़बा किया, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौ लगाई और जैसे ही मुराक़बा किया उधर से इल्हाम हुआ कि ऐ उमर, वो शराब ही थी जो छुपाए हुए था, लेकिन इसने दिली दिल में तौबा कर ली है, लिहाजा हमने इसकी पर्दा पोशी की है तो तुम इसकी पर्दा दरी मत करना।
जब हमने इसका ऐब छुपा दिया है तो तुम भी इसका ऐब जो है वो जो है छुपा दो। लिहाजा उमर फारूक आज़म ने उनसे फरमाया कि जाओ तुम तशरीफ़ ले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, ये महीना मग़फ़िरत का है, अपने गुनाहों से बख्शिश जो है वो चाहने का है। तो अल्लाह की बारगाह में जो है तौबा करो। अगर तुमने रोज़े नहीं रखे हैं अभी तक, तौबा कर लो। तरावी नहीं पढ़ी है, तौबा कर लो। नमाज़ें छोड़ी हैं, तौबा कर लो। किसी का दिल दुखाया है, उससे मुआफ़ी मांग लो। किसी का हक दबाया है, उसको हक दे दो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।